बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बेटा, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 और किंगडम प्रोकैरियोटी जिसका टाइटल है बेटा, और हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक सेल हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। बेटा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर की डायग्राम आपको दिखाई गई है। अब बेटा यहाँ पर ये देखें, सबसे जो आउटर मोस्ट जो आपको ब्लू कलर में स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये आउटर मोस्ट कैप्सूल है। और बेटा ये जो बाहर को आपको छोटे छोटे उभार से नज़र आ रहे हैं, ये देखें नज़र आ रहे हैं, ये दरअसल सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल जो है बाहर को मतलब अपेंडेजेस की फार्म में आ चुकी है, जिसका नाम यहाँ पर पाइलस कहा गया है या इन्हें पिल्लाई भी कहा जाता है। इसके बेटे पे यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में जो सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे दिखाई दे रही है एक स्ट्रक्चर जिसे सेल वॉल कहते हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पर ये फ्लैजेलम दिखाया हुआ है जिसे फ्लैजेला कहा जाता है। ये ओरिजिनेट हो रहे हैं बेटा एक स्ट्रक्चर से जिसका नाम यहाँ पर बेसल बॉडी है। ये बेटा ग्रेनुलर आपको दाने रेड कलर में जो दिखाए गए हैं, ये राइबोसोम है जो प्रेजेंट है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया। बेटा ये आपको देखें हाईली क्वाइल्ड एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे हम डीएनए या न्यूक्लियाइड कहते हैं। इसके बाद बेटा इस डीएनए के अलावा बेटा एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन बेटा यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर गई है, इसे हम मेसोसोम कहते हैं। आइए बेटा देखें, अब इसको डिटेल से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करते हैं फ्लैजेलम से और फ्लैजेला से, और उसका फंक्शन देखते हैं कि व्हाट आर फ्लैजेला। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर फ्लैजेला एंड गिव देयर फंक्शंस। तो सबसे पहले बेटा आप ये देखें, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यहाँ पर आपको देखें लिपिड बाइलेयर नज़र आ रही है और ये साइटोप्लाज्म है। यहाँ से बेटा एक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो रहा है और ओरिजिनेट होने के बाद ये पेनिट्रेट करता हुआ सेल मेम्ब्रेन से, सेल वाल से पेनिट्रेट करता हुआ आउटसाइड की तरफ बेटा एक्सटेंड कर रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर फ्लैजेलम कहते हैं। ये स्ट्रक्चर बेटा यहाँ पर दिखाया हुआ है, इसको इन लार्ज व्यू यहाँ पर दिखा दिया गया है। आइए बेटा देखते हैं व्हाट आर फ्लैजेला। दीज आर दी एक्सट्रीमली थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस हैं बेटा। इसके बाद बेटा दे कम आउट थ्रू सेल वाल, देखिए सेल वाल से ये कम आउट हो रहे हैं एंड ओरिजिनेट हो रहे हैं फ्रॉम बेसल बॉडी। ये बेटा ये बेसल बॉडी है, यहाँ से इनका ओरिजिन है। और ये बेसल बॉडी कहाँ मौजूद है? स्ट्रक्चर है जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ये स्ट्रक्चर लोकेटेड है बेटा। बेटा इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी केमिकल नेचर क्या है फ्लैजेला की। बेटा दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन फ्लैजिलिन, उस प्रोटीन का नाम यहाँ पर बेटा फ्लैजिलिन लिखा हुआ है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है एंड शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ फ्लैजेला। तो आपने बेटा ये आंसर लिखना है कि दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन फ्लैजिलिन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, पैटर्न ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्लैजेला एंड नंबर ऑफ फ्लैजेला, जितने भी नंबर हैं या उनकी अटैचमेंट है फ्लैजेला की, इस बेस पर जो आजकल मौजूदा जो बैक्टीरिया हैं जिन्हें हम प्रेजेंट बैक्टीरिया कहते हैं आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप। और बेटा देखते हैं इनके कौन कौन से ग्रुप हैं बेटा। नंबर 1 एट्राइकस। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि बायोलॉजी में जहां भी कहीं लफ्ज ए आएगा, ए का मतलब होता है एब्सेंट या नॉट प्रेजेंट। तो ए ट्राइकस मीन बैक्टीरिया आर विदाउट एनी फ्लैजेला। ये बेटा आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है ए ट्राइकस का, ये एक बैक्टीरिया दिखाया हुआ है, इसके अंदर कोई फ्लैजेला आपको दिखाई नहीं दे रहे, तो इस बैक्टीरिया को हम कहेंगे ए ट्राइकस। बेटा सेकंड जो ग्रुप है बैक्टीरिया का ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला और प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सिंगल फ्लैजेलम दिखाई दे रहा है आपको, जो ओरिजिनेट हो रहा है एट वन पोल ऑफ द बैक्टीरियम। बेटा इस स्ट्रक्चर को हम मोनोट्राइकस कहेंगे बेटा। When single polar flagellum is present, then condition is known as monotrichous. Most important short है, what do you mean by monotrichous? Single flagellum दिखाई दे रहा है बेटा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक टफ्ट ऑफ फ्लैजेला, टफ्ट कहते हैं गुच्छा, एक गुच्छा दिखाई दे रहा है फ्लैजेला का जो एक पोल पर मौजूद है बैक्टीरिया के। इस कंडीशन को हम बेटा कहते हैं लोफो
लोफोट्राइकस। आइए बेटा देखते हैं लोफोट्राइकस का मीनिंग क्या है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है। लोफोट्राइकस, इफ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला, एक गुच्छा जो है फ्लैजेला का, इज प्रेजेंट ओनली एट वन पोल ऑफ द बैक्टीरिया, देन दीज आर कॉल्ड लोफोट्राइकस बैक्टीरिया, और लोफोट्राइकस फ्लैजेला इन्हें कहते हैं बेटा। बेटा अब हम क्लासीफाई कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला एंड पैटर्न ऑफ फ्लैजेला बेटा। एम्फीट्राइकस, एम्फी का मतलब होता है बेटा बोथ। तो आप देख रहे हैं कि इसके दोनों पोल पर, बैक्टीरिया के दोनों पोल पर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मौजूद है, इसे हम कहेंगे एम्फीट्राइकस। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है एम्फीट्राइकस। किसे कहते हैं बेटा? एम्फीट्राइकस इज ए कंडीशन व्हेन टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट ईच ऑफ टू पोल इज प्रेजेंट, दोनों पोल पे एक एक टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मौजूद है, जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है। इस कंडीशन को एम्फीट्राइकस कहते हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा हम कहते हैं पेरीट्राइकस। पेरी का मतलब होता है बेटा यहाँ पर ऑल अराउंड, हर तरफ, यानी पूरी जो सरफेस है बैक्टीरिया की वो सराउंडेड है बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। देखिए यहाँ फ्लैजेला आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। इस कंडीशन को हम कहेंगे पेरीट्राइकस, यानी इन पेरीट्राइकस फॉर्म फ्लैजेला सराउंड द होल सेल, पूरे सेल को सराउंड कर रही है। मोस्ट ऑफ बेसिलाई, रॉड शेप जो बैक्टीरिया है, एंड स्पाइरल शेप जो बैक्टीरिया है फ्लैजेला, उनमें फ्लैजेला मौजूद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि फ्लैजेला किन किन टाइप के बैक्टीरिया में मौजूद है, तो ये बेटा आपको मालूम होना चाहिए। बेसिलाई यानी रॉड शेप और स्पाइरल जो बैक्टीरिया हैं उनमें फ्लैजेला मौजूद है। अब बेटा देखते हैं फ्लैजेला एब्सेंट कहाँ हो सकते हैं, तो कॉक्साई जो स्फेरिकल इन शेप होते हैं, वेरी रेयरली है फ्लैजेला, उनमें फ्लैजेला बहुत मुश्किल से होते हैं, अदरवाइज वो ए ट्राइकस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बेटा प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लैजेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं फ्लैजेला के फंक्शन क्या है बेटा। टू इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फ्लैजेला इन बैक्टीरिया आर, दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नंबर वन मोर्टेलिटी, मूव करना बेटा, और सेकंड फंक्शन है बेटा कीमोटैक्सिस, यानी रेस्पॉन्स ऑफ बैक्टीरिया टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम केमिकल इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस बेटा। आइए बेटा देखते हैं प्राइमरी फंक्शन, जैसे कि बताया जा चुका है फ्लैजेला का, इज टू हेल्प इन मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी में हेल्प करते हैं बेटा। सेकंड है बेटा विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला फ्लैजिलेट बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा उन्हें हम फ्लैजिलेट बैक्टीरिया कहते हैं। कैन आल्सो डिटेक्ट कर सकेंगे एंड मूव कर सकेंगे इन रेस्पॉन्स टू केमिकल सिग्नल्स, विच इज ए टाइप ऑफ बिहेवियर कॉल्ड एज कीमोटैक्सिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है व्हाट इज कीमोटैक्सिस, तो बेटा आपने जहाँ बताना है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला फ्लैजिलेट बैक्टीरिया कैन आल्सो डिटेक्ट and move in response to chemical signals, which is a type of behavior in the bacteria called as chemotaxis। बेटा हम डील कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं। आज बेटा हमारा नेक्स्ट इसका टाइटल है बेटा यहाँ पर पिल्लाई। वट आर पिल्लाई, ये बेटा जमा का लफ्ज़ है और सिंगुलर पाइलस कहेंगे बेटा। और ये बेटा स्पेलिंग देख लें, PILI लिखना है, डबल एल बच्चे लिखाते हैं वो गलत हो जाता है बेटा। तो बेटा यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे उभार हैं जो बैक्टीरिया की सरफेस पे मौजूद हैं, लेकिन ये फ्लैजेला से छोटे नज़र आ रहे हैं, शॉर्ट एज कम्पेयर टू फ्लैजेला। इन स्ट्रक्चर को बेटा यहाँ पर पिल्लाई कहा गया है। आइए बेटा देखते हैं व्हाट आर पिल्लाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। दीज आर हॉलो, ये अंदर से खोखले हैं, हॉलो हैं। नॉन हेलिकल फिलामेंटस अपेंडेजेस है बेटा, देखिए फिलामेंट की तरह दिखाई दे रहे हैं, और ये उभार हैं, अपेंडेजेस हैं, इनका नाम हमने पिल्लाई कहा है बेटा। पिल्लाई आर स्मॉलर देन फ्लैजेला, देखिए फ्लैजेला लॉन्ग है लेकिन पिल्लाई जो है बेटा यहाँ पर शॉर्ट है, एंड आर नॉट इन्वॉल्व इन मोर्टेलिटी, ये मोर्टेलिटी में इन्वॉल्व नहीं होते, जबकि मोर्टेलिटी में कौन इन्वॉल्व हो रहा है? फ्लैजेलम बेटा। ट्रू पिल्लाई आर ओनली प्रेजेंट ऑन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो ट्रू पिल्लाई जो होंगे कहाँ मौजूद होंगे? ऐसे बैक्टीरिया में जो ग्राम नेगेटिव है बेटा। हम आगे इसको पढ़ेंगे कि ग्राम नेगेटिव क्या कौन से बैक्टीरिया होते हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किन्हें कहा गया है, नेक्स्ट बेटा हम पढ़ने वाले हैं। दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड पाइलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ये पिल्लाई की जो केमिकल नेचर है उसमें प्रोटीन मौजूद है और उस प्रोटीन का नाम पाइलन है बेटा। अब फंक्शन देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिल्लाई। पिल्लाई का इंपॉर्टेंट फंक्शन बेटा यहाँ पर बताया गया, दे आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन मेटिंग प्रोसेस। देखिए एक आपको बैक्टीरिया ये दिखाई दे रहा है, दूसरा बैक्टीरिया ये मौजूद है, तो ये इसका पाइलस दिखाई दे रहा है।
तो बेटा देखें दो बैक्टीरिया आपस में मेटिंग कर रही हैं, तो पिल्लाई की हेल्प से बेटा इन्होंने आपस में अटैच किया है दूसरे को। अब बेटा ये जो अटैचमेंट हुई है बिटवीन टू बैक्टीरिया, दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉन्जुगेशन बिटवीन सेल कॉल्ड कॉन्जुगेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है व्हाट इज कॉन्जुगेशन। आइए बेटा देखते हैं कॉन्जुगेशन क्या है। इट इज द मेटिंग प्रोसेस है बिटवीन टू बैक्टीरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज कॉन्जुगेशन प्रोसेस। आप देख रहे हैं बेटा इस बैक्टीरिया जिसे हमने यहाँ पर डोनर लिखा हुआ है, इसके अंदर यहाँ पर प्लाज्मिड मौजूद है, इसे मोबाइल प्लाज्मिड कहा जाता है। और जो दूसरा बैक्टीरिया है बेटा जिसे रेसिपिएंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पर जस्ट क्रोमोसोम मौजूद है, मोबाइल प्लाज्मिड नहीं है। तो बेटा जैसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइलस, इनके दरमियान जो ब्रिज है वो डिज़ोल्व हो जाएगा और साइटोप्लाज्म की मिक्सिंग हो जाएगी। और उसके बाद बेटा यहाँ पर ये जो प्लाज्मिड है ये ओपन हो जाएगा, कट ओपन। अब इसे रिलैक्सोसोम कहेंगे। और बेटा ये यहाँ से मूव करता हुआ ये जा रहा है दूसरे बैक्टीरिया में, ट्रांसफेरिसोम जिसे कहा जा रहा है, जो ट्रांसफ़र कर रहा है इस प्लाज्मिड को। और उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पर ये जो प्लाज्मिड है ये दूसरे न्यू डोनर के अंदर पहुंच गया है बेटा। तो ये भी डोनर कह सकते हैं, इसे भी डोनर कह सकते हैं, क्योंकि ये बाद में यही वाला रोल प्ले करेगा जो यहाँ पर इसने डोनर ने प्ले किया है। तो इस प्रोसेस को बेटा हमने यहाँ पर कॉन्जुगेशन कहा। तो सम पिल्लाई फंक्शन क्या है बेटा, एज ए मीन ऑफ अटैचमेंट। ये अटैचमेंट का काम भी करते हैं। किसका अटैचमेंट बेटा, अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू वेरियस सरफेस। कि बैक्टीरिया किसी भी सरफेस से जब अटैच होता है तो ये अटैच विद द हेल्प ऑफ पिल्लाई होता है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लैजेला जो है वो पोर्टेलिटी पे रोल प्ले कर रही है, जबकि पिल्लाई जो है वो अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। बेटा अब हम देखना चाहते हैं दी सेल इनवेल्प, आउटर रैपिंग ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो आउटर कवरिंग है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एग्जिस्ट करती है उनको कलेक्टिवली हम सेल इनवेल्प कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। बेटा अब ये देखें, एक आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, यहाँ पर ये देख दरमियान में ये जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रही है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके आउटर जितना भी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसे हम सेल इनवेल्प कहेंगे। इसमें देखिए बेटा ये सेल वॉल है। उसके बाद बेटा यहाँ पर सलाइम की लेयर है, या सलाइम एग्जिस्ट करेगा या उसके बाहर जो है कैप्सूल होगा बेटा। तो कैप्सूल, सलाइम, सेल वॉल collectively form the structure known as the cell envelope। सेल envelope उसे कहा जा रहा है। आइए बेटा देखते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। बैक्टीरियल सरफेस एंड वॉल्स आर वेरी वेरी डाइवर्स, बहुत मुख्तलिफ होती हैं इनकी वाल जो हैं बैक्टीरिया की या सरफेस मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया में। अब बेटा कलेक्टिवली कम्प्लेक्सेस ऑफ लेयर, जो लेयर है कम्प्लेक्स है बेटा, एक्सटर्नल टू सेल प्रोटोप्लाज्म आर कॉल्ड एज सेल इनवेल्प एंड इंक्लूड। अब बेटा देखते हैं क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। कैप्सूल नंबर 1, नंबर 2 सलाइम, नंबर 3 सेल वॉल। तो बेटा अब आपको मालूम होना चाहिए कि सेल इनवेल्प जिसे आउटर रैपिंग ऑफ बैक्टीरिया कहा गया है, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद हैं, कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं लेयर्स के, कैप्सूल, सलाइम एंड सेल वॉल। अब बेटा कैप्सूल देखना चाहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कैप्सूल। बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल विच इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग पॉलीसेकेराइड यूनिट्स। रिपीट हो रहे हैं पॉलीसेकेराइड के यूनिट्स, एंड ऑफ प्रोटीन, और वहाँ प्रोटीन भी हैं, और ऑफ बोथ, ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। तो बेटा ये बात याद रखिए कि ये लफ्ज़ और है, एंड नहीं है। बच्चे यहाँ गलती कराते हैं और एमसीक्यू में भी गलती हो जाती है, और लिखा हुआ है बेटा। कैप्सूल इज टाइटली बाउंड टू सेल, सेल के साथ टाइटली बाउंड होता है बेटा। बेटा इट इज हैज़ थिकर, ये थिकर गमी नेचर है। गमी किसे कहते हैं, चिपचिपा, स्टिक हो जाता है ये। इससे फ़ायदा क्या होगा बेटा, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें कैप्सूल मौजूद है उन बैक्टीरिया को हम इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहेंगे, और वो बैक्टीरिया आपस में एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं, और स्टिक होने से कॉलोनी बनाते हैं। कॉलोनी का मतलब है दे एग्जिस्ट टुगेदर विद वन अनदर। तो इस
स्ट्रक्चर का फंक्शन जिसे हमने कैप्सूल कहा है, ये क्या कर रहा है बेटा, दैट गिव स्टिकी कैरेक्टरिस्टिक टू कॉलोनीज ऑफ इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो कैप्सूल में बंद हैं, कैप्सूल मौजूद है, उनको इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहा गया है और वो कॉलोनी बना रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्टिकी नेचर या गमी नेचर ऑफ द कैप्सूल। अब इसका फंक्शन क्या है बेटा, इट प्रोवाइड पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी का मतलब है एबिलिटी टू काज डिजीज, यानी ये बैक्टीरिया जिनके बहर कैप्सूल मौजूद है, इनकी सलाहियत बढ़ जाती है कि वो बीमारी फैलाने में कामयाब हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं पैथोजेनेसिटी। वजह यह है कि ये रेजिस्टेंट टू एंजाइम है, यानी जिस होस्ट की बॉडी में ये बैक्टीरिया एंटर होगा, उस होस्ट के एंजाइम इस कैप्सूल को डाइजेस्ट या डिके नहीं कर सकेंगे या डिग्रेड नहीं कर सकेंगे, और बैक्टीरिया जो है वहाँ पर रिप्रोड्यूस करता रहेगा और डिजीज काज कर देगा। इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर पैथोजेनेसिटी कहा है। बेटा सेकंड स्ट्रक्चर है सलाइम। सम बैक्टीरिया, नॉट ऑल, सम are covered with loose soluble shield of macromolecule which is called as saline capsule, इसे कहते हैं। And saline provide करता है greater pathogenicity to bacteria and protect them against phagocytosis। phagocytosis का मतलब यहाँ पर ये है कि वाइट ब्लड सेल जो हमारे होते हैं, जो डिफेंसिव सेल कहलाते हैं, वो इनको निगल नहीं पाते बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, निगला नहीं जा सकता, इसलिए ये बैक्टीरिया प्रोटेक्ट हो गए हैं अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस, यानी इंजेस्ट ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल, सेल का जो ईटिंग प्रोसेस था उससे ये बच निकले हैं। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सलाइम, और सेकंड बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैप्सूल और गिव इट्स फंक्शन। बेटा अब थर्ड जो लेयर है, जो आउटर रैपिंग ऑफ बैक्टीरिया में इंक्लूड किया गया है, उसे सेल वॉल कहते हैं। और ये कहाँ एग्जिस्ट कर रही है बेटा, बीनीथ द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस एंड एक्सटर्नल टू साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के एक्सटर्नल और एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस के इंटरनल इनसाइड क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट है बेटा। अब इसका फंक्शन, इट इज ए रिजिड स्ट्रक्चर है बेटा, इट डिटरमिन्स द शेप ऑफ बैक्टीरिया, ये शेप बनाती है बैक्टीरिया की, क्योंकि ये रिजिड है बेटा इसलिए शेप बनाएगी। बेटा सेकंड इसका फंक्शन क्या है बेटा, सेल वॉल आल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोटिक लाइसिस, यानी ड्यू टू वाटर एंट्री दैट इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस, सेल में बर्स्ट, सेल बर्स्ट हो सकता है, फट सकता है ड्यू टू द कांस्टेंट एंट्री ऑफ वाटर। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोटिक लाइसिस। तो ये ऑस्मोटिक लाइसिस से सेल वॉल उसे प्रोटेक्ट कर रही है सेल बैक्टीरिया को, ताकि बैक्टीरिया फट ना जाए ड्यू टू कांस्टेंट एंट्री ऑफ वाटर। सेल वॉल इज ओनली एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन है, कहाँ एब्सेंट है बेटा, एक ग्रुप है बैक्टीरिया का जिसका नाम है माइकोप्लाज्मास, इसमें सेल वॉल एब्सेंट है बेटा। बेटा एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है क्रिस्टेन ग्राम। बेटा इसने टेक्निक डिवेल्प द टेक्निक ऑफ ग्राम स्टेन, के बैक्टीरिया को स्टेनिंग करने का जो प्रोसीजर है उसने एक टेक्निक बताई। आइए बेटा देखते हैं वो क्या टेक्निक है बेटा। बैक्टीरिया could be divided into two groups based on their response to gram staining procedure। टू मेजर ग्रुप है बेटा, नंबर 1 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उन्हें कहा जाता है, नंबर 2 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आइए बेटा देखते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किन्हें कहा जाता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किन्हें कहा गया है। और ये बेटा याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पॉन्स टू ग्राम स्टेनिंग टेक्निक पर यह काम किया गया है बेटा। तो बाय दिस स्टेनिंग टेक्निक से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर स्टेन्ड पर्पल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इनका कौन सा कलर हो जाता है बेटा, पर्पल हो जाएगा। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि रिटेन द प्राइमरी डाई ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल वायलेट 1 लिखा हुआ, ये CB1 का मतलब है क्रिस्टल वायलेट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, यानी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यानी ये स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनता है बिटवीन स्टेन, और स्टेन का नाम यहाँ पे बेटा क्रिस्टल वायलेट है।
और ग्राम नेगेटिव किसे कहेंगे बेटा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर स्टेन्ड पिंक, याद रखिएगा पिंक है, रिटेन सेकेंडरी डाई इन कलर, इनका कलर पिंक हो जाता है। देर आर मैनी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेज हैं बेटा बिटवीन टू ग्रुप्स। कौन से ग्रुप बेटा? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, विच आर द प्राइमरी बेसिस फॉर डिफरेंसेज इन स्टेनिंग बिहेवियर। और यही वजह है कि उनका स्टेनिंग बिहेवियर डिफरेंट है, क्योंकि उनके यहाँ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेज भी बैक्टीरिया में मौजूद हैं। अभी हम देखते हैं वो कौन कौन से स्ट्रक्चरल डिफरेंसेज हैं बेटा इनके दरमियान में, बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब बेटा देखते हैं करेक्टरिस्टिक। ये बेटा इस टेबल में हमने करेक्टरिस्टिक दिए हैं, और इस टेबल में जो करेक्टर लिखेंगे वो ग्राम पॉजिटिव के होंगे, और इस टेबल में जो भी करेक्टर दिए गए हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के होंगे। लेट अस सी, और देखते हैं नंबर ऑफ मेजर लेयर्स, यानी सेल वॉल की जो लेयर है यहाँ पर 1 है, इधर बेटा कितनी है? 2। केमिकल मेकअप, इनका केमिकल कंपोजिशन क्या है सेल वॉल की बेटा? तो पेप्टिडोग्लाइकेन ये मेजर कंपोनेंट है, केमिकल कंपोनेंट है प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, और 50% ऑफ ड्राई वेट इन सम बैक्टीरियल सेल। कितना मास है बेटा? 50% है। और बेटा यहाँ पर क्या होगा ग्राम नेगेटिव में? लिपोपोलीसेक्राइड के मालिक्यूल मौजूद हैं और लिपोप्रोटीन के मालिक्यूल मौजूद हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन है लेकिन 10% ड्राई वेट ऑफ सम बैक्टीरियल सेल है बेटा। यहाँ पर बेटा इसके साथ साथ यहाँ पर टिकोइक एसिड, एक टाइप है बेटा एसिड की, ये मौजूद है, लिपोटिकोइक एसिड मौजूद है यहाँ पर। बेटा यहाँ पर अब देखते हैं लिपिड्स, यहाँ पर 1 से 4% है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और यहाँ पर लिपिड जो बेटा ग्राम नेगेटिव में 11 से 12% है बेटा। बेटा अब देखना चाहते हैं ओवरऑल थिकनेस, कि सेल वॉल की जो थिकनेस है वो कितनी है? 20 से लेकर 80 नैनोमीटर है, और यहाँ पर 8 to 11 नैनोमीटर है। ये थिन है, ये थिक है बेटा, जैसे यहाँ बताया गया कि ये थिक लेयर होती है। बेटा उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन नो, क्योंकि एक ही लेयर है यहाँ, तो आउटर मेम्ब्रेन नहीं होगी। यहाँ बेटा 2 देखिए 2 लेयर मौजूद है, क्योंकि मेजर लेयर यहाँ पर 2 है तो आउटर लेयर प्रेजेंट है बेटा। आगे पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ये बेटा वो स्पेस है जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान एग्जिस्ट करता है। स्पेस, उस स्पेस को हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। ये प्रेजेंट है इन सम, और यहाँ प्रेजेंट है इन ऑल दी बैक्टीरिया दैट बिलोंग टू ग्राम नेगेटिव टाइप बैक्टीरिया। परमिएबिलिटी, यानी ये देखते हैं परमिएबल है या नहीं है। मोर परमिएबल है, क्योंकि सिंगल लेयर है यहाँ पर सेल वॉल की, इसलिए ये मोर परमिएबल है। यहाँ पर बेटा देखें 2 लेयर हैं सेल वॉल की, इसलिए ये लेस परमिएबल है। बेटा सेल वॉल जो है ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया हैव ए यूनिक मैक्रोमॉलिक्यूल कॉल्ड एज पेप्टिडोग्लाइकेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या मौजूद है? मैक्रोमॉलिक्यूल है, और जो यूनिक टाइप का है जिसे पेप्टिडोग्लाइकेन कहा है। इट मीन्स कि यहाँ की सेल वॉल में सेलुलोज एब्सेंट है, जैसे कि प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज होता है, यहाँ सेलुलोज नहीं है। इट्स अमाउंट, बेटा जो अमाउंट है पेप्टिडोग्लाइकेन की वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। जैसे कि आपने देखा है ग्राम पॉजिटिव में 50% ड्राई वेट था, जबकि ग्राम नेगेटिव में 10% ऑफ ड्राई वेट है बेटा। इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ लॉन्ग ग्लाइकेन चेन है बेटा, ग्लाइकेन कार्बोहाइड्रेट की चेन है, लॉन्ग है बेटा, और क्रिस क्रॉस लिंक्ड विद पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स वहाँ मौजूद हैं, उसके साथ क्रॉस लिंक बनाया हुआ है इन्होंने, इसलिए इस मालिक्यूल का नाम रख दिया पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडो मीन प्रोटीन, प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स हैं, ग्लाइकेन कार्बोहाइड्रेट के मालिक्यूल वहाँ पर क्रॉस लिंक बनाते हैं आपस में। द इंटेक्ट सेल वॉल आल्सो कंटेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज शुगर मालिक्यूल भी वहाँ मौजूद है बेटा, टिकोइक एसिड के मालिक्यूल भी वहाँ प्रेजेंट हैं, लिपोप्रोटीन के मालिक्यूल भी मौजूद हैं, लिपोपोलीसेक्राइड्स भी वहाँ मौजूद हैं, विच आर लिंक टू पेप्टिडोग्लाइकेन। सेवरल बैक्टीरियल ग्रुप लैक द सेल वॉल, सेल वॉल वहाँ नहीं है। स्ट्रक्चर करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राम पॉजिटिव, अंडरलाइन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है ग्राम पॉजिटिव के अंदर, जैसे कि आपको बताया गया है, माइकोप्लाज्मा भी बताया है पीछे वाली स्लाइड पर बेटा आपको। एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड सम बैक्टीरिया हैव नो सेल वॉल एट ऑल, बिल्कुल मौजूद नहीं है, उस बैक्टीरिया का नाम बेटा यहाँ पर माइकोप्लाज्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड एमसीक्यू है, सेल वॉल कहाँ एब्सेंट है? माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का एक ग्रुप है बेटा, वहाँ एब्सेंट होगी बेटा। उसके बाद बेटा सेल वॉल ऑफ आर्कियो बैक्टीरिया, कदीम ज़माने के जो बैक्टीरिया हैं, प्रिमिटिव जो बैक्टीरिया आर डिफरेंट है फ्रॉम यू बैक्टीरिया, जो
ट्रू बैक्टीरिया हैं जो आजकल मौजूद हैं उनकी सेल वॉल और जो आर की बैक्टीरिया उनकी अब डिफरेंट है बेटा। अब क्या डिफरेंस है बेटा देखते हैं। दे डू नॉट कंटेन पेप्टिडोग्लाइकेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यू है। आर की बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होगा। और फिर बेटा वहाँ क्या चीज़ मौजूद हो सकती है। देयर सेल वॉल आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है उनमें, और पॉलीसैकेराइड के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर वाचिंग लेक्चर। और बेटा इसे सब्सक्राइब भी करें माय यूट्यूब चैनल, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप उस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सके। अल्लाह हाफिज़।